आप वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अभी व्लॉग नहीं आने का रीज़न ना बस एक ही है ना कि ठंड में ना दिन बहुत छोटे करते हैं और ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे देखो सुबह बाबू स्कूल चले गई, फिर थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की, थोड़ी देर क्या मैं 3 घंटे का स्लॉट लेती हूँ अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो भी मेरा होता है। और सुबह अगर मैं किसी दिन 5 बजे उठ गया, अदरवाइज़ मैं नहीं उठ पाती हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ ना, जब से मतलब मुझे लगता है ना नवंबर से मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ। तो अगर मैं 5 बजे उठ गई ना तो थोड़ा बहुत यूट्यूब का एडिटिंग वगैरह रहा वो कर लिया। फिर यूट्यूब के लिए जो भी वो रहा ना स्क्रिप्ट वगैरह लिखना, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना ये होता है ना कि मतलब सुबह में ही यूट्यूब का अगर काम हो जाता है ना तो फिर पूरे दिन ना आपको एक रिग्रेट नहीं रहेगा ना कि आपने अपने लिए मतलब अपने इनकम ऑफ सोर्स के लिए कुछ नहीं किया। अदरवाइज़ ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो दिन भर चलती ही रहती है। घर के बेसिक काम, बच्चे, हस्बैंड, ये तो पूरे दिन का है। बट जो भी सुबह में टाइम मिलता है ना उसको मैं इन सब जगहों पे यूटिलाइज़ करती हूँ। तो प्रोबेबली मेरा 6 बजे तक जो है बेसिक बेसिक सब हो जाता है। उसके बाद 6 से थोड़ी देर तक मैं तो ऐसे ही घूमती हूँ, टहलती हूँ, क्या बनेगा सोचना। ये तो रात में डिसाइड रहता है क्या बनेगा, बट हाँ खुद को 10 मिनट समय देती हूँ मैं सुबह में। इधर उधर कर लिया, अदरवाइज़ मैं 6 बजे उठ नहीं पाती हूँ। 5 बजे 6 बजे तो उठ ही नहीं पाती हूँ। उठ गई तो मैं उस दिन का रूटीन बता रही हूँ। फिर 1 घंटे पढ़ाई कर ली मैंने। मुझे सुबह में अच्छा लगता है ना किसी भी चीज़ को रीडिंग करना। जैसे होता है ना कि अभी हम लोगों को बोला गया था जो भी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, वो तो हम लोग पढ़ लिए। बट एनसीईआरटी का कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है, उसे मैं सुबह सुबह रिवीजन कर लेती हूँ। किसी एक सब्जेक्ट का एक दिन उठाया और वो मतलब 6-7 पेज के हैं, तो वो सुबह में 1 घंटे में ना अच्छे से रिवीजन हो भी जाता है उसका। तो मैंने फिर उसे रिवीजन कर लिया और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मतलब मुझे लग जाता है ब्रेकफास्ट बनाने में और अपने किचन को थोड़ा मतलब जो गंदा होता है उसको साफ़ करने में। फिर 8 बजते हैं, तब तक बाबू लोग भी उठ गई रहती है, हस्बैंड को चाय पानी मिल गया रहता है। बाबू भी उठी, थोड़ी देर मैं उसके साथ 10 मिनट 5 मिनट ऐसे ही मतलब इधर उधर की, थोड़ा देर उसको बताई स्कूल जाना है, आज ये पढ़ना है, मम्मा क्या पहन के जाना है। थोड़ी देर उससे बात की, मालिश ब्रश उसको रेडी करना, नाश्ता करवाना, फिर उसको स्कूल के लिए रेडी करना, उसका बैग रेडी करना, लंच पैक करना, वाटर बॉटल, सब कुछ करते करते अप्रॉक्स 8:40 हो जाते हैं टोटल काम होते होते। 8:40 में इस इतनी ही देर में हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट वगैरह दे देती हूँ। 8:40 में ये लोग निकल जाते हैं। उसके बाद 8:40 से लेकर 9 बजे तक मेरे पास टाइम रहता है अप्रॉक्स 20 मिनट। मैं स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिया वगैरह जला के प्रॉपर 9 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। 9 बजे से लेके सब 12 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। 3 घंटे का मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट होता है। इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे मतलब अगर कोई काम भी पेंडिंग में है ना तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती इस टाइम पे। तो 12 बजे तक ये हुआ। फिर 12 बजे उठी मैं, थोड़ी देर 5 मिनट वॉक किया, क्योंकि 3 घंटे बैठे बैठे ना आप ऐसे भी परेशान हो जाओगे। 5 मिनट वॉक किया, फिर थोड़ा बहुत बाल वाल सही किया, रेडी हुई, चली गई बच्चे को लाने के लिए। 12:15 में उसके स्कूल से छुट्टी होती है। मेरे घर से ना उसके स्कूल का डिस्टेंस हमको लगता है 3-4 मिनट का होगा, तो मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो और 12:15 में मैं जब उसे लेकर मैं मतलब 12:15 में मैं उसके स्कूल पहुंच गई। 12:30 बजे तक मैं उसे लेकर घर आ जाती हूँ, क्योंकि ना स्कूल जहाँ पे मतलब बाबू जहाँ पढ़ती है वो तो प्ले स्कूल है। तो जब वो नीचे उतरती है ना फर्स्ट फ्लोर से, नीचे पे बहुत सारे ना वो झूले वगैरह लगे हुए हैं, स्लाइडिंग करने वाला, फिर स्केटिंग करने वाला, बॉल वगैरह खिलौना, डॉल, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो उसमें ना उसका 5 मिनट ऐसे ही चले जाता है। तो वो 12:35 12:40 तक मैं अप्रॉक्स घर पहुंच जाती हूँ। उसे फ्रेश किया, उसका ड्रेस चेंज किया, उसके बुक वगैरह निकाले, टिफ़िन निकाला, वाटर बॉटल निकाला, मतलब सब करते करते 1 बज गया। 1 बजे फिर मैं उसे बेड पर लेके जाती हूँ और रोटी सब्जी दावल दाल मतलब जो भी बेसिक घर में बने हुए रहते हैं मैं थोड़ा सा उसे खिलाती हूँ। दैन उसके बाद फिर 1:15 मतलब 1:15 या 1:20 हो जाता है इसको, ये सब करते करते 1:20 के बाद फिर मैं थोड़ी देर उससे बात करती हूँ अप्रॉक्स 1:45 तक, 10-20 मिनट। क्या हुआ, कैसे की, स्कूल में क्या हो रहा है, कौन मैम क्या बोली, कौन बच्चा क्या बोला, मतलब बहुत सारी बातें उसके पास रहती है मुझे बताने के लिए और मुझे भी रहती है उससे करने के लिए। तो अप्रॉक्स 1:45 तक हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद 2 बजे तक या 2:05 तक या 2:10 तक वो सो ही जाती है, उससे ज़्यादा वो लेट नहीं करती है। वो सो गई, फिर मैं आ गई अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट के लिए। यहाँ पे लगभग वो 2-2.5 घंटे सोती है। 4:30-5 बजे उठती है, उतनी देर तक फिर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। 5 बजे फिर वो उठी, फिर मैंने मशीन लगाई। मैं सोचो इस दिन पूरे दिन में मैंने मशीन नहीं लगाया रहता, मशीन लगाया, कपड़े धुला जाते 45 मिनट में। मैं तब तक अपना बाबू के साथ थोड़ी देर खेली, उसे शाम
के रेडी की, सॉक्स पहनाना, टोपी पहनाना, फिर कपड़ा वगैरह जो अगले दिन का सूखा हुआ है उसे फोल्ड करना। इतने दिन में कुछ भी मतलब पूरे दिन में कुछ भी नहीं करती हूँ। बर्तन जो भी मैंने धो के सुबह रखे हुए रहते हैं ना 8 साढ़े 8 बजे में मैंने बताया, उसे फिर सबको अरेंज करना। मैं बस धो के मेरे मतलब मेरे किचन में 2 सिंक है, एक बर्तन धोने के लिए यूज करती हूँ मैं, एक धो के रखने के लिए, ताकि ना मुझे उस टाइम में सारे बर्तन को अरेंज ना करना पड़े, क्योंकि वो टाइम टेकिंग काम होता है। फिर वो सब अरेंज किया, 5:30-6 बज गए, थोड़ा सा मैं रेडी हो गई, थोड़ा देर उसको फिर बालकनी में ले गई। फिर ऐसे ही 6 बज गए। फिर हस्बैंड को कॉल करके पूछना कि क्या बनेगा, जो भी बनेगा, जो भी खाना बनने वाला हो उसे बनाना। और फिर उसी टाइम में, क्योंकि साथ में हम लोग को ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, खाना बनाने में आधा घंटा लगता है, मैं उसी दौरान अक्षिता को पढ़ने के लिए भी बैठा देती हूँ। वो अपना पढ़ाई भी करते हैं। मेरे रूम से ना मेरा किचन अटैच है, तो फिर मुझे ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मैं किचन से भी उस पर ध्यान रख सकती हूँ। तो उसके बाद वो पढ़ने बैठ गई, उसको वो थोड़ी देर पढ़ाई की, तब तक मेरा किचन का बेसिक काम भी हो गया। 7-7:32 हस्बैंड आ जाते हैं, तब तक वो पढ़ाई करते ही रहती है। उसको जब तक मन करता है ना तब तक वो पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी न्यू ना वो ABCD लिखने सीखी है, तो उसको ना बहुत मन करता है, तो वो पूरे पेज में ना मतलब लाइन से A लाइन से B लिखते रहती है। या तो वो करेगी, या तो फिर वो बोलेगी ना कि मम्मा आप कुछ शेप बना के मुझे दे दो, या तो ट्रायंगल, या तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसे जो भी मन करेगा, उसको जो भी उस टाइम मन होगा ना वो बोलेगी कि वो मुझे बना के दे दो। और उसके बाद वो उसमें कलर फिल करती है, और उसे ये ना आप पता चल गया ना कि ये कलर इससे मैच है, ये कलर इससे मैच है। तो अगर आप जैसे कल उसके हाथ से ना थोड़ा ना ब्लड आ रहा था, पता नहीं नोच ली थी शायद वो अपने हाथ को अपने से, तो ब्लड आ रहा था, और वो रेड कलर से ना सिप को कलर कर रही थी। उसके जो भी मन में होता है ना वो कलर, डॉग को कर देगी ग्रीन, कैमल को वाइट, मतलब पता नहीं बहुत अजीब वो गरीब वो कलर करती है किसी भी चीज़ में, वो उसके मन पे रहता है। तो उसके हाथ से ना ब्लड आ रहा था थोड़ा सा, क्योंकि वो नोच लेती तो बहुत ज़्यादा ब्लड तो निकल नहीं पड़ा था, थोड़ा निकल रहा था। और उसके बाद वो रेड कलर से ना सिप को कलर कर रही थी, तो उसे याद था ना मम्मा देखो इसमें